हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में गेम को आयोजित करना है, तो एक पार्क है, पार्क में क्या है, चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं तथा एक एडी के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो पहली जो रनर है, जो धावक है निहारिका, वो दौड़ती है दूसरी पंक्ति में और एडी के अनुदिश उसके 1/4 भाग तक दौड़ती है और वह एक झंडे, हरे झंडे को गाड़ देती है। ऐसे ही प्रीत क्या है कि 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और 1/5वें भाग में एडी के 1/5 भाग है उतना दौड़ती है, वह एक लाल झंडे को गाड़ देती है। तो हमने दोनों झंडों के बीच की दूरी को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें इनके निर्देशांक पता होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि रश्मि ने इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच, मतलब बिल्कुल मध्य में एक नीला झंडा गाड़ना है। तो रश्मि को वो झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा ये बताना है साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, 100 गमले हैं, तो हम क्या करेंगे, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका कितनी दूरी का तय करती है, जितना एडी है ना उसका 1/4 भाग, ठीक है। तो एडी हमारे पास 100 है, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, तो 25 मीटर की दूरी तय कर दी है। तो हरा झंडे का निर्देशांक हो जाएगा, हरा झंडा का निर्देशांक, हरे को ग्रीन से लिखते हैं तो उसको निर्देशांक को जी से शो कर दिया। दूसरी पंक्ति में भाग रही है और 25 मीटर भागना है, ठीक है। ऐसे ही प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, प्रीत क्या करती है, 1/5 भाग भागती है एडी का और 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश भागती है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 20 मीटर। तो लाल झंडा का निर्देशांक, इसको R से शो करते हैं, 8वीं पंक्ति में 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, ये है GR, मतलब x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 तो हमारे पास है 8 और x1 हमारे पास है 2, 8 - 2 का वर्ग 20 - 25 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 6 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा ये, 36 + 25, तो आ जाएगा √61 मीटर। अब रश्मि को क्या करना है कि हरे और लाल झंडे के बीच में नीले झंडे को गाड़ना है। तो नीले झंडे के निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। नीला झंडा का निर्देशांक, इसको B से लिख देते हैं। B क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा G और R का, चूंकि B G व R का मध्य बिंदु होगा। अब ये क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो G तो हमारे पास है 2,25 और R हमारे पास है 8,20। तो B के जो निर्देशांक आ जाएंगे, 2 + 8/2, 25 + 20/2। तो B के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, 5,45/2। तो B के निर्देशांक आ जाएंगे 5,22.5। अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 22.5
5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो सबसे पहले मैं इन बिंदुओं को मान लेता हूं। माना बिंदु ए तथा बी है तथा बिंदु पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो क्या होगा? ये बिंदु मान लेते हैं ए -3,10 और ये है बी 6,-8 और बिंदु पी है इस ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित कर रहे हैं और इसके निर्देशांक है -1,6। ठीक है, तो किसी के भी इक्वल कर दो। जैसे x हमारे पास होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो x है ना उसका मान है -1 यहाँ। ठीक है, ये m1 है और ये x2 है, तो ये क्या आ जाएगा 6k प्लस ये m2 है और ये x1 है, तो ये आ जाएगा -3 बटे में m1 प्लस m2। हम k का मान निकालेंगे -1k प्लस 1, ये आ जाएगा 6k -3। तो -k -1 इक्वल टू 6k -3 -k 6k लेफ्ट में आके माइनस में हो गया -3 प्लस 1 -7k इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल k का मान आ गया 2/7। अतः अभिष्ट अनुपात ये क्या आ जाएगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a और b बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, और ये भी निकालना है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है। अब अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात का फॉर्मूला लगाना है। पिछली एक्सरसाइज में x अक्ष वाला क्वेश्चन आया था, वहां सम दूरस्थ लिखा हुआ था। जब सम दूरस्थ लिखा है ना तो दूरी वाले फॉर्मूले से करना है। ठीक है, अब जब अनुपात लिखा है विभाजन हो रहा है तो हमने विभाजन फॉर्मूला से करना है। तो मैं मान लेता हूं, माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर जो बिंदु होते हैं ना वो a,0 के रूप में होते हैं। तो मैं लिखता हूं p a,0 है। ठीक है, और यहां मान लेता हूं p और ये भी मान लेता हूं p इसको k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं तथा p ab को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो p के निर्देशांक है a,0। तो a तो अननोन है, 0 हमें पता है एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका y निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो y निर्देशांक के लिए देखो क्या होता है, इन दोनों को गुना करते हैं m1 y2 m2 y1। तो हमारे पास क्या होगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का मान तो यहाँ पर है 0। ठीक है, m1 y2 k को 5 से गुना करना है तो आ गया 5k और 1 को -5 से गुना करना है तो आ जाएगा -5 बटे में k प्लस 1। हम क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देते हैं तो ये 0 से आके गुना होके 0 हो जाएगा। 5k -5, 5 को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 5/5 k। तो k का मान क्या आ गया 1। ठीक है, हमने बिंदु भी निकालना है। तो पहले तो मैं लिखता हूं अतः अनुपात, जो अनुपात हमने निकालना है
अभिष्ट अनुपात, ये अनुपात क्या आ गया 1:1। यहाँ से पता चल गया कि ये मध्य बिंदु ही होगा, लेकिन हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। मैं इधर कर देता हूँ, तथा x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो x का मान तो है a, k को -4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -4k, 1 को 1 से गुना करेंगे प्लस 1 बटे में k प्लस 1, तो k की वैल्यू हमने 1 निकाली है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स -3/2। अतः बिंदु, जो बिंदु हमने निकालना है P, वो क्या आ गया -3/2, 0, और अनुपात आ गया 1:1। नेक्स्ट क्या है कि 4 बिंदु दे रखे हैं और इसी क्रम में लेने पर अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं माना बिंदु, पहले वाले बिंदु को मान लेते हैं A B C D है, ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में लेने हमने। क्रम का मतलब है ऑर्डर चेंज नहीं करना, A यहाँ रखना है, दूसरे बिंदु को यहाँ, तीसरे बिंदु को यहाँ रखना है x, 6 और चौथे बिंदु को D 3, 5। अब ये नहीं है कि समांतर चतुर्भुज पढ़ के आप दूरी वाला फॉर्मूला लगाने लग जाओ और मिसिंग वैल्यू निकालने लग जाओ। जब भी x और y निकालना है या कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना है, x y मान लेते हो अगर उसको, और समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे विकर्ण वाली। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है ना, तो दूरी वाले फॉर्मूले से करना। कोई भी चतुर्भुज सिद्ध करना है तो दूरी वाले फॉर्मूले से करना है, ठीक है। अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था तो हमने प्रॉपर्टी लगाई समचतुर्भुज की। अब क्या है, समांतर चतुर्भुज में मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। तो मिसिंग वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि बराबर भागों में बंटते हैं। ऐसे ये दोनों पार्ट बराबर हो गए और ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, और ये O पर समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये O AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये भाग दोनों क्या है, बराबर बराबर में विभाजित हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। इसी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन होगा सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, चाहे CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, RBSE है, MP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, निर्देशांक ज्यामिति का समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीन्स 2 प्लस 6 अपॉन 2। ऐसे ही हम निकालेंगे BD का मध्य बिंदु 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, यह आ जाएगा 8 अपॉन 2, 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। बराबर रख देते हैं, जब इनके x निर्देशांक बराबर होंगे तो क्या होगा, अतः 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, y निर्देशांक को बराबर करते हैं तो 8 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 6, 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो 5 इधर आके माइनस में हो गया,
तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, कई बार क्या होता है कि 3 निर्देशांक दे देते हैं, चौथा निकालना है तो हम चौथे को एक्स वाई मान लेंगे और उसी तरीके से एक्स और वाई का मान निकाल के और एक साथ लिख देंगे कि बिंदु का निर्देशांक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है और बी बिंदु भी दे रखा है। ए के निर्देशांक निकालने हैं। जो व्यास होता है ना वो केंद्र से होके गुजरता है और केंद्र हमें दे रखा है 2,-3। बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। ए के निर्देशांक हमने निकालने हैं तो इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो मैं यहां मान लेता हूं माना बिंदु ए x1 y1। अब देखो क्या है, केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो मैं लिखता हूं चूंकि केंद्र व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होता ही है ये, तो इसलिए क्या होगा, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे ए बी का x1 + 1/2। x1 + 1/2 तो ये पहला निर्देशांक आ जाएगा 2 और y1 + 4, y1 + y2/2 तो दूसरा निर्देशांक आ जाएगा -3। तो x + 1 = 4 और x1 की वैल्यू आ गई 4 - 1 और x1 आ जाएगा 3। y1 + 4 = -6 तो y1 = -6 - 4 तो y1 की वैल्यू आ गई -10। अतः बिंदु ए यह आ जाएगा 3, -10। क्लियर? इस टाइप से आपने विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।